आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन इकराम, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपकी खिदमत में चंद सवाल रखेंगे और आपको दावत फ़िक्र देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सवालात की तरफ। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हिंदुओं की किताबों में मौजूद है? क्या हज़रत अली की सिफ़ात वेदों में पाई जाती हैं? क्या हिंदुओं के मंत्रों में पाक सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र आया है? इमाम हसन व हुसैन और तमाम अहले बैत की मुक़द्दस हस्तियाँ वेदों और उपनिषदों में और पुराणों में अपना वजूद रखती हैं। ऋग्वेद के किस मंत्र में हज़रत अली की सिफ़ात का बयान वारिद हुआ है? क्या दुनिया के सबसे कदीम धर्म में ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, इज़्नुल्लाह और मशीयतुल्लाह जैसे अल्फाज मौजूद हैं? तो नाजरीन, इन्हीं सब सवालों के जवाबात आप सबको हमारी इस वीडियो में मिलेंगे। लिहाजा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इल्मी और तहकीकी वीडियोस से आप महरूम ना रह सकें। अगर हमारी काविश पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और मज़ीद इल्मी हलकों में शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। नाजरीन, कुरान करीम में सूरा आले इमरान की आयत नंबर 64 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ए अहले किताब, आओ उस बात की तरफ जो तुम में और हम में मुश्तरक है, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो नाजरीन, जब हम कुरान को वारिसाने कुरान से समझते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह की तौहीद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत हर मज़हब की किताब में मौजूद है। और जैसा कि आयत में बयान है कि अल्लाह की इबादत करना तमाम कुतुब मज़ाहिब में मुश्तरक है, नीज़ उसका लाशरीक होना भी। तो जब हम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से अल्लाह की इबादत का मानी पूछते हैं तो फरमान मिलता है कि हमारे ही ज़रिए से अल्लाह की इबादत की गई। नाजरीन, ये फरमान दर्जनों कुतुब में मौजूद है जिनके हवाला जात आपको बाआसानी इंटरनेट पर भी मिल सकते हैं। बस वाज़ेह रहे कि ज़ख़ीरा अहादीस के मुताले से ये भी मालूम होता है कि उन्हीं ज़वात मुक़द्दसात का हम पल्ला किसी को ठहराना ही असल शिर्क है। अब ये तो हम जान गए हैं कि जहाँ जहाँ अल्लाह की इबादत और उसकी तौहीद का ज़िक्र आएगा वहाँ वहाँ उसकी तौहीद की दलीलों को नाफिज करने वाली ज़वात का ज़िक्र भी नागुज़ीर होगा। अब जब आयत पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि अल्लाह के वजूद की दलीलों यानी आइमाए अहले बैत का ज़िक्र भी तमाम मज़ाहिब की कुतुब में बदरजा उत्तम मौजूद है। और जब इंसान हक़ तलबी की नज़र से कुरान, बाइबल, वेद, उपनिषद, त्रिपिटका और एगामाज़ अलगर्ज़ जिस मज़हब की किताब को खोलेगा उसमें उसे सबसे पहले अलीम बिज़ात हस्ती यानी इलाह और उसके साथ ही उसके मज़ाहिर यानी उसके खुलफा का भी ज़िक्र मिलेगा। इस दुनिया में तो वैसे सैकड़ों मज़ाहिब हैं जिनके अपने अपने तौर तरीके हैं, उनकी अपनी अपनी कुतुब हैं। उन्हीं में कदीम तरीन मज़ाहिब की बात की जाए तो उस फहरिस्त में हिंदू धर्म का नाम ज़रूर आता है। नाजरीन, हम अपनी गुज़श्ता इसी सिलसिले की वीडियोज़ में आपको हिंदू धर्म के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम का वजूद साबित और बयान कर चुके हैं। वो ओम की शक्ल में यदुल्लाह हो या गीता की शक्ल में खुतबतुल बयान, आप अहले बैत का ज़िक्र मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाजरीन, हमारा आज का मौजू भी कुछ इसी तरह का है। आज हम हिंदुओं की किताब ऋग्वेद के एक अनोखे मंत्र का ज़िक्र करेंगे जिसे हिंदुओं के बच्चे बूढ़े अपनी तमाम ज़िंदगी तमाम मुसीबतों को हल करने के लिए पढ़ते हैं। ख़ुद हिंदुओं का मानना है कि उसके ख़वास अनगिनत हैं। उसके ज़रिए से इंसान अपने मन के अंदर झांक सकता है, अपने लाशऊर, तहतुश्शऊर और माफौकुश्शऊर तक भी रसाई हासिल कर सकता है। मुसीबतों का हल हो या मन की शांति, मुरादों का हुसूल हो या दुष्ट राक्षसों को निष्ट करना यानी बुरी मखलूक़ात से हिफाजत चाहना, सब उस मंत्र के तवस्सुत से मुमकिन है और ख़ुद नामुमकिन भी उसके वसीले से मुमकिन किया जा सकता है। ये हिंदू धर्म की फ़िलॉसफ़ी है जो हमने आपकी खिदमत में पेश की।
नाजरीन, ये सब खवास जिस मंत्र के नकल किए गए हैं वो मंत्र ऋग वेद के तीसरे मुंडल की 62वीं नज़म का 10वां मंत्र है, जिसे गायत्री मंत्रा या सावित्री मंत्रा कहा जाता है। उसमें ऐसा क्या है? क्या उसमें अहले बैत के तवस्सुत से दुआ की गई है? क्या उसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र है? तो नाजरीन, ये तो हमें उसका मतन पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। तो चलिए उस मंत्र के मतन की तरफ चलते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उस मंत्र का संस्कृत तलफ़ुज़ है। अब हम उसका अंग्रेज़ी और फिर उर्दू तर्जुमा देखेंगे। तो अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा बनता है, ओ माई ब्रिलियंट गॉडेस ऑफ एनर्जी reputed among devata, means divine entities, we meditate on you, drive our minds in good direction from the material world to the celestial world to a higher level of existence। और नाजरीन, इसका उर्दू तर्जुमा ये है, ए हर माहौल व ताकत पर मुहीत अजीम तरीन ज़ात, हम आपकी तरफ अपनी तमाम तर तवज्जुहात मरकूज़ करते हैं, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दीजिए, इस दुनिया की मादियत परस्ती से एक आला मंजिल की तरफ। नाजरीन, ये तर्जुमा सादा और मशहूर है जो आपको बआसानी दस्तयाब हो सकता है, मगर जब हम इस मंत्रा के अल्फाज को गौर से पढ़ते हैं और एक एक लफ्ज़ की एटिमोलॉजी पर गौर करते हैं, यानी माहियत पर गौर करते हैं, तो हमें वो राज नज़र आता है जो इसमें पोशीदा है। नाजरीन, आइए ज़रा इस मंत्रा के एक एक लफ्ज़ के मानी देखते हैं। सबसे पहले ओम। तो हम अपनी इस सिलसिले की गुज़श्ता वीडियो में बता चुके हैं कि ओम का मानी अली है। अगला लफ्ज़ भूर्भुवा स्वाहा, जिसका मजमूई मतलब है चारों तरफ, हर सिमत, और अगर आसान लफ्ज़ों में इसको देखा जाए तो ये माहौल बनता है। फिर लफ्ज़ आता है तत्, यानी वो जिसको अरबी में हू कहते हैं, और हम जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान भी है कि यानी मैं ही हूँ, यानी हूँ मैं हूँ। अगला लफ्ज़ स्वित्र, जिसके मानी है सूरजों का सूरज, नूर का नूर, और जिसका अरबी में मुतबादिल शम्सुश-शुमूस बनता है, जो हम जानते हैं कि यह लक़ब 8वें इमाम अली इब्ने मूसा अर-रज़ा का है, जो कि आले मोहम्मद के चमकते सूरज हैं। इसके बाद लफ्ज़ है वरयनम, जिसका लफ्ज़ी मतलब हर ऐब से पाक बनता है, जो कि अरबी में सुबहान है। इसके बाद आता है भरगो, यानी मशहूर, जिसका चर्चा हर सू हर जगह हो, और हमारे सामने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की एक दुआ भी है जिसमें वो अल्लाह को इस अंदाज से मुखातिब करते हैं, या मशहूरा फिस समावात वल अर्ज़, ए वो जो आसमानों और ज़मीनों में मशहूर है। फिर लफ्ज़ आता है देवस्या, जिसका मतलब अरबाब है। तो आयमा का रब यानी मालिक होना कुरान और तमाम कुतुब अहादीस से साबित है, जैसा कि एक मशहूर हदीस है जो तफसीर साफ़ी में मौजूद है कि ज़मीन का इमाम ही ज़मीन का रब यानी उसका मालिक होता है। तो आयमा अरबाब के लफ्ज़ की मुकम्मल ताबीर है। फिर आता है दही मही, जिसका मानी है हम ध्यान लगाते हैं या तवज्जो मज़कूर करते हैं। एक बार फिर हम आले मोहम्मद की तालीम करदा दुआ की तरफ चलते हैं, जिसमें वो अल्लाह से बात करने का सलीका सिखाते हुए फरमा रहे हैं कि हम तेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं आले मोहम्मद के ज़रिए। नाजरीन, ये दुआ इस्तक़बाल नमाज के लिए भी तालीम की गई है कि ए अल्लाह, हम तेरी इबादत के लिए तेरी तरफ आले मोहम्मद के वसीले से मुतवज्जे होते हैं। नीज़ आयमा का ये फरमान भी हमें जा बजा कुतुब अहादीस में मिलता है कि हम ही वो चेहरा खुदाबंदी हैं जिसके ज़रिए उसकी तरफ तवज्जो की जाती है। अगला लफ्ज़ दही योना है, जिसका मतलब है अक़ल। तो नाजरीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि अना उल अक़ल, मैं ही अक़ल हूँ। और आखिरी लफ्ज़ है परचोदा आयाते, जिसका मानी है हमारी रहनुमाई करें। तो ये था गायत्री मंत्रा का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा।
इस तरह हम इसमें छुपा हुआ अल्लाह का ज़िक्र भी देख सके और इसमें मौजूद रसूल अकरम पाक सैयदा इमाम अली रज़ा और दीगर अहले बैत की हस्तियों का ज़िक्र भी जान गए। आप सोच रहे होंगे कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र तो इसमें कहीं नहीं आया, तो हम आपको बताते चलें कि मजमूई तौर पे ये मंत्रा एक ऐसी मलकूती सिफ़ात की हामिल बीबी की बारगाह में इल्तिजा है, ऐसी सिफ़ात की हामिल कि जो सरापा नूर हैं, और असल में मंत्रा में शमसुश-शमूस उस बीबी को कहा गया है जो सरापा नूर हैं और गुमराही से अकल की तरफ ले जाने की ताकत रखती हैं। जब हम इसके एक एक लफ्ज़ का मतलब जान गए हैं तो अब हम आपकी खिदमत में इसका तर्जुमा पेश करते हैं। ए मलकूती सिफ़ात की हामिल बीबी, आप ही माजी, हाल, मुस्तकबिल पर कुदरत रखती हैं, आप ही हर ऐब से पाक और मासूमा हैं और आपका ज़िक्र हर जगह मशहूर है। बस आप हमें इस दुनिया की मादी फ़िक्रों से छुटकारा दें और अजीम राह सिरात मुस्तकीम यानी विलायत अली पर साबित कदम रखें। हम आपके ज़रिए से ही अल्लाह की इबादत करते हैं। चूँकि तमाम आले मोहम्मद एक ही नूर हैं तो उनमें से किसी एक का भी ज़िक्र हर ज़ात का ज़िक्र है। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से आले मोहम्मद का ज़िक्र जा बजा तौर पर हर मज़हब की किताब में मौजूद है। हम आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद आपको मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में आले मोहम्मद का ज़िक्र दिखाते रहेंगे, ख्वाह वो वैद हों या बाइबल, ग्रंथ हों या दमापद, सब में आपको आले मोहम्मद का ज़िक्र नज़र आएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में आप जान सकेंगे कि इमाम अली और गौतम बुद्ध की तालीमात में क्या मुमासलत है, नीज़ ये कि भगवत गीता और इमाम अली का आपस में क्या रिश्ता है। क्या गीता के श्लोक कि मैं हर दौर में इस धरती पर आता हूँ में भी इमाम अली का राज है? क्या गीता का 9वां और 10वां बाब हूबहू खुतबतुल बयान है? अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने तासुरात से ज़रूर आगाह कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।